जंजीर किस्त 14 अमन चौधरी। फरहत बेगम ने बहुत सोच समझकर और परीज़ा से पूछने के बाद हाँ कर दी थी। बड़ों की ऐसी रजामंदी के बाद एक हफ्ते में ही उनका निकाह और फिर शादी तय कर दी गई थी, क्योंकि फरहत बेगम अपने खानदान वालों से डरी हुई थी। वो चाहती थी जल्द अज जल्द परीज़ा को अजमीर के हाथों सौंप दें। घर में सब खुश थे और तैयारियों में मसरूफ थे सिवाय असफंदियार के। वो अपनी ही दुनिया में मगन था। उसके दिल व दिमाग में क्या चल रहा था कौन नहीं जानता था। वो सबके साथ नॉर्मल बिहेव करता था। जारिया को देखते उसे जैसे ही मौका मिलता, वो बात करने की कोशिश करता, लेकिन जारिया इसे इग्नोर कर देती थी। लेकिन फिर भी मौके की तलाश में रहता था। आज भी उसे ऐसा ही मौका मिला जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। तहरीम खान और इनोशे खान बाजार गई हुई थी, जबकि मर्द सब ऑफिस। घर में सिर्फ आगा जान और जारिया थी, जो किचन में खड़ी डिनर की तैयारी कर रही थी। असफंदियार की आंखों में चमक उतरी थी। वो दबे कदम से किचन की तरफ चला गया। जारिया की उसकी तरफ पुश्त थी। वो किचन काउंटर के करीब खड़े सब्जियां काट रही थी। दुपट्टा चेयर पर पड़ा था और बाल भी जोड़े में कैद थे, जिसकी इसकी नाजुक कमर वाज़ेह हो रही थी। असफंदियार ने गहरी नजरों से इसके नाजुक सरापे को देखा। वजूद में बेचैनी सी दौड़नी थी। जारिया सब्जियां काटकर जैसे ही मुड़ी पीछे खड़ी असफंद को देखते, इसकी मध्यम चीख निकली थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तेजी से दुपट्टा उठाकर अच्छे से अपने वजूद पर फैलाती नागवारी से बोली। तुम्हें देख रहा था, वो गंभीरता से बोला। जारिया का दिल उछलकर हलक में आया। असफंदियार की बोलती नजरों से उसे अंदाजा हुआ वो फिर से ड्रिंक करके आया होगा। वो घर में अकेली थी, आगा जान दवाई लेकर सो रहे थे। इसका दिल नाजुक पत्ते की मानिंद कांपा, लेकिन वो बज़ाहिर चेहरे पर सख्ती सजाए असफंद को घूरने लगी। दफा हो जाओ यहाँ से। वो गया बंद करते दबी आवाज में चलाई। ना हूं तो। असफंदियार ने आए अचकाते कदम उसकी तरफ बढ़ाए। मर जाओ फिर, जारिया नफरत से कहती टेबल की दूसरे साइड से होते तेजी से किचन से निकली थी। असफंदियार इसकी चालाकी समझता इसके पीछे भागा। जारिया। असफंदियार के हाथों में इसका दुपट्टा आया था। जारिया के कदम शल हुए। वो तेजी से मुड़ी और बिना सोचे समझे उल्टे हाथ का थप्पड़ उसे जड़ दिया। घटियों बेगैरत हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो इसके हाथ से अपना दोपट्टा झपट्टे झाड़ी थी। जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरी मूंग होते हुए मेरे ही भाई से शादी करने की? तुम्हें शर्म नहीं आई? वो गजबनाक अंदाज में धारता उसका बाजू दबोच दिया। क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं थे। तुम जैसे आवारा अयाश मर्द से शादी करती। जारिया इसकी गिरफ्त से अपना बाजू निकालने की कोशिश करते चीखी थी। हम तो वो सब शादी से पहले था। मर्द हूं मैं, कर सकता हूं के सब। असफंदियार उसके बाजू पर दबाव डालता उसे अपने करीब करता सुर्ख आंखों से गिराया। असफंद छोड़ो मुझे। जारिया ने भरपूर मुजाहमत की। आज नहीं, आज मुझे अपना बदला चाहिए। असफंदियार कहका लगाता बोला। जारिया की रंगत जर्द हो। मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे, जोर तुम्हें जान से मार डालेंगे, भूल गए हो पिछली मार? वो ढाड़ी थी। असफंदियार की रगों में नफरत की लहरें उठी थी। तुम्हारे जोर के आने से पहले ही तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वो वहशत से बोला। जारिया की संसट की थी। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। जारिया ने नाखून उसके बाजू पर गाड़े। असफंदियार इसका दूसरा बाजू भी पकड़ता उसे अपने करीब करता। इससे पहले कि उसके होंठों पर झपटा किसी ने पीछे से इसके सर पर वार किया। इसकी गिरफ्त जारिया पर ढीली पड़ी। जारिया तेजी से इससे दूर होती मुकाबिल को देखने लगी। सामने जुअर की खून उतरी नजरों को देखते इसका रूम रूम कांप उठा। असफंदियार सर पे हाथ रखते ही मुड़ा सामने जोर को देखते
इसके चेहरे के रंग उड़े थे। तेरी जुर्रत कैसी बीवी को हाथ लगाने की? ज़ुहर खान ढारता असफंदियार का गिरेबान दबूच गया। क्यों वो मेरी मूंग थी मेरी है। असफंदियार इसकी आंखों में आंखों डालता धाड़ा था। ज़ुहर का दिमाग घूम गया। इसने इसका गिरेबान छोड़ते दाएं हाथ का मटका इसके मुंह पर मारा। असफंदियार को अपना जबड़ा हलता महसूस हुआ। मेरी है वो सिर्फ मेरी, तेरा कोई ताल्लुक नहीं, इस पर मैं हक रखता हूँ। वो गिराया था। जारिया मुंह पर हाथ रखे दोनों को देख रही थी। सुना चेहरा सफेद हो रहा था। जारिया मासूम है, आप जैसे वहशी दरिंदे और कातिल का इस पर कोई हक नहीं। असफंदियार चीखा था। असफंदियार के मुंह से जारिया का नाम सुनते और इसके लफ्जों पर मुकाबिल की सुर्ख आंखें जैसे खून छलकाने लगी। वो भूखे शेर की मानिंद इस पर झपटा था। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का नाम लेने की? मैं वहशी दरिंदा हूँ, मैं कातिल। लेकिन उसे किसी सूरत मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। वो पे दर पे इसके चेहरे पर मक्के बरसाता धाड़ा था। इसका चेहरा गजबनाक हद तक सुर्ख हो रहा था। ज़ुहर खान का जुनूनी रूप देखते पीछे खड़ी जारिया की फलक शिगाफ चीखें निकली थी। असफंद के जबड़े तक जाता इसका हाथ रुका था। इसकी कहर बरसाती नजर इस नाजुक वजूद की चीखें हलक में ही दबा चुकी थी। वो बचपन से ही मेरी थी। इसे छीना है आपने मुझसे। असफंदियार जख्मी लबों से चीखा था। वो तेरे लिए बनी ही नहीं थी। वो मेरी है, सिर्फ मेरी, इसके कदमों की धूल पर भी सिर्फ मेरा हक है। इसकी गिरफ्त असफंदियार के गले पर मजबूत हवी थी। असफंदियार ने कमजोर सी मुजाहमत की, लेकिन ज़ुहर के मुकाबिल नाकाम रहा। मैं तेरे हलक से जबान खींच लूंगा। आइंदा इसका नाम लिया तेरा भेजा निकालकर चीलकून को खिला दूंगा। अगर इसके बारे में सोचा भी तो। वो असफंद के जबड़े पर मुक्का मारता हलक के बल धाड़ा था। असफंदियार बेजान सा जमीन पर गिरा था। जारिया थर थर कांपती इसके पागलपन को देख रही थी, जो असफंदियार को लहू लहान कर चुका था। मैं दरिंदा हूँ ना, तो ये बात जहन में बिठा ले। ये वहशी दरिंदा और भी वहशी हो जाएगा अगर उसकी तरफ तूने आंख उठाकर भी देखा तो। वो नीम बेहोश असफंद के पहलू में जूते की नोक से वार करता गिराया था। जारिया की चीखें फिर से बुलंद हुई थी। ज़ुहर की नजरें असफंद से होते इस पर गई। वो सफेद चेहरे से घटी घटी सी आवाज में चीख रही थी। वो यकदम असफंद को छोड़े उसकी तरफ बढ़ा, जो पहले ही इसकी सफाकी पर सूखे पत्ते की मानिंद लरज रहा था। इसे अपनी तरफ आते देख कोई बईद नहीं थी, वो पल में होश खो देती। जारिया ने वहां से भागना चाहा, लेकिन इसके कदम जैसे जंजीर हो चुके थे। ज़ुहर खान उसके करीब आता, इसे अपनी गोद में उठाते तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। जारिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो ज़ुहर के बाजू में बुरी तरह से कांप रही थी, जैसे इसका वजूद वाइब्रेशन पर लगा हो। एक बार भी ज़ुहर को देखने की गलती नहीं की थी। ज़ुहर ने कमरे में आते पाँव की ठोकर से दरवाज़ा बंद किया और इसे लिए बेड की तरफ बढ़ा। इसने नरमी से जारिया को बेड पर उतरा, तो वो तेजी से पीछे होती बेड करवान में समाये इसे सहमी नजरों से देखने लगी। ज़ुहर के लब नीचे, इसने बना उसे कुछ कहे साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और बेड पर बैठते जारिया को बाजू से पकड़ते अपनी गोद में खींचते गिलास इसके मुंह से लगाया। जारिया एक ही सांस में पानी खत्म कर गई थी। ज़ुहर ने खाली गिलास में पानी डालते उसे दिया। वो दूसरा गिलास भी यूं पी गई जैसे सालों से प्यासी हो। और इसे दूसरा गिलास भी खाली करते देख वो नरमी से बोला। जारिया ने नफी में सर हिलाते सहमी नजरों से उसे देखा। सांसें बेतरतीब थी, चेहरा सफेद और वजूद कांप रहा था। ज़ुहर जख्मी हाथ से इसके पसीने से चुपके बाल इसके चेहरे से हटाता नरमी से बोला। पहली बार वो इससे यूं डर रही थी।
जो ज़ुअर को किसी सूरत मंजूर नहीं था। वो इससे कभी यूं नहीं डरी। वो तो इस रात भी नहीं डरी थी, फिर आज उसे क्या हो गया था। इसे समझ नहीं आया। जारिया ने कांपते हाथों से इसकी शर्ट मठियों में भरते, इसके सीने में चेहरा छुपाते गहरी सांस खींचते अपनी सांस बहाल करने की कोशिश की। ज़ुअर ने नरमी से उसे खुद में भींचते, इसके बाल और कमर सुहलाते इसके सर पे लब रखे। जारिया का कांपता वजूद कुछ हद तक रलीकस हुआ था। वो ज़ुअर से नहीं डरती थी, लेकिन इसका ये रूप हमेशा उसे डरा देता था। नहीं, इसका जुनूनी रूप नहीं। जारिया को लेकर उसका जुनूनी रूप वो जानती थी। वो इसे लेकर कितना पोजेसिव था। इसने हल्की से गर्दन टेढ़ी करती कि नखीन से उसे देखा। बिखरे बाल, नीचे लब, खून छिलका आंखें और जख्मी हाथ, वो थूक निगलती नजरें फेर गई। बाहर कैसे खूनखार हो रहा था, और अब जैसे जिंदगी में कभी गुस्सा भी ना किया हो। वो हैरान थी इससे कैसे इतनी नरमी से पेश आ रहा था। उसने एक दफा भी असफंदियार को लेकर इससे कोई सवाल नहीं किया। कुछ क्यों नहीं। वो सोचों में गुम, फिर से इसके सीने में चेहरा छुपा गई। ज़ुअर ने चेहरा झुकाते उसे देखा। वो इससे डर के उसी के सीने में छिपी अपनी सांसें बहाल कर रही थी। इसके बीचे हुए लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ी थी। जिंदगी। इसके बालों पर लब रखते नरमी से पुकारा। जारिया की गिरफ्त इसकी शर्ट पर मजीद मजबूत हुई थी। इसने हल्का सा चेहरा इसके सीने से निकालते उसे देखा। किया हुआ डर गया मेरा बच्चा। वो इसकी गलाफी आंखों में सहमा सा तासुर देखता, इसका गाल सुहलाता पचकारने के अंदाज में बोला। जारिया इसके अंदाज पर हैरान हुई थी, लेकिन सर भी जोर व शोर से हिलाया था। ज़ुअर की मुस्कुराहट गहरी हुई। किससे? इसकी आंखों में झांकते पूछा। आपसे। शिकवा कना नजरों से उसे देखते कहा। इसके अंदाज पर ज़ुअर का मध्यम कहा निकला था। उसे पता ही नहीं चला कैसे कब इसका गुस्सा खत्म हुआ। मैंने अपनी जिंदगी को कुछ कहा, डांटा, शावट किया जो डर लग रहा। वो इसकी आंखें चूमता नरमी से बोला। जारिया ने फिर से तेजी से सर हिलाया। कब? ज़ुअर ने मुस्कुराती नजरों से उसे देखा। बाहर दाल धाड़ रहे थे शीर के जैसे। इसका जुनूनी रूप नजरों में घूमा तो वो फिर से दिलो जान से कांपी थी। शशरलिकस जिंदगी तुम पर कभी नहीं धारूंगा। शीर के जैसे। वो इसके कपकपाते लबों कर नरमी से चूमते शरारत से बोला। जारिया ने खफगी से उसे देखा। डराया तो था ना? खफगी से कहा। मेरा बच्चा खुद डर गया मुझसे, मेरी मुजाल जो मैं डराऊं। वो मुस्कुराहट दबाते बोला। ऐसे दोबारा शावट किया तो? इसके शर्ट दबूचते थोड़ा गुस्से से कहा। तो मेरे लबों को जोर से काट लेना। ज़ुअर कुछ सोचकर बोला। जारिया का चेहरा गुलाबी हुआ। ज़ुअर। इसने खफगी से उसे देखा। काट कर देखो, शाबाश, कैसे काटूगी? वो इसकी कमर पर दबाव बढ़ाता गंभीरता से बूका। ज़ुअर। जारिया की पलकें लर्जी। कम इन जिंदगी काटू। वो इसके लबों पर नजरें जमाए गंभीरता से बोला, लहजे में वार्निंग सी थी। जारिया ने थूक निगलते इसे देखा। ज़ुअर की नीली आंखों में वाननक महसूस करते, बोलना चाहते हुए भी झुककर इसके निचले लब को हल्का सा दांतों में दबा गई। इसके लबों की नरमाहट महसूस करते जारिया के पेट में गदगदी से हुई। इसने दांतों का दबाव बढ़ाते यकदम जोर से काटा तो ज़ुअर की हल्की सी यह निकली। वो इसकी कमर मठियों में भैंस गया। ऊपर वाले पर जिंदगी। जारिया ने जैसे ही इसका लब छोड़ता वो खुमार आलूदा लहजे में बोला। जारिया इसके निचले लब के जख्म से नजरें चराता चेहरा झुका गई। ज़ुअर को अपना जब्त टूटता सा महसूस हुआ। इसने जारिया की थोड़ी उठाते इसका चेहरा ऊपर किया और इसके लबों पर झुक गया। वो किसी प्यासे की तरह इसके लबों का जाम पीने लगा। जारिया आंखें फैलाए इसके कंधों को थाम गई।
वो जख्मी लब से भी इसकी सांसें फैला गया था। ज़ूर, इसकी सांसें अटकी तो इसने ज़ूर के कंधे हिलाया, लेकिन वो बजाय पीछे होने के इसे ऊँखी दिखाता, साथ देने का इशारा करता। उसकी ज़बान की नमी सिक करने लगा। ज़ारिया इसकी बेबाकी पर शर्म से सुर्ख होते नजरें झुका गई। ज़ूर इसकी बिखरी सांसें महसूस करता। इसके लब छोड़ता बना सांस लिए इसकी गर्दन पर झुक गया। असफंदियर को लेकर उसका दिमाग जिस कदर गर्म हो रहा था, उसे उस वक्त ज़ारिया के क़ुर्बत ही रोक सकती थी कोई अनहोनी करने से। ज़ारिया सांसें बहाल करते इसकी बाहों में मचली थी। ज़ूर उसे अपनी गोद से बेड पर करता, अपनी शर्ट उतारकर बेड से नीचे फेंकता, इसकी शर्ट कंधों से खिसकाता, दीदार अपने लबों से छूने लगा। ज़ारिया की सांसें बेतरतीब हुईं, लेकिन उसने ज़ूर को झटका नहीं। ज़ूर इसकी कमर में हाथ डालता, इसे ऊपर उठाता, इसकी शर्ट उसके वजूद से आतार गया। ज़ारिया इसके सीने में सिमट गई। ज़ूर, इसने कांपते हाथ ज़ूर कंधों पर रखते कुछ बोलना चाहा, लेकिन वो झुक के उसके लबों को गिरफ्त में लेता उसके अल्फाज पी गया। उस वक्त मेरा दिमाग मेरे बस से बाहर हो रहा है। मेरा साथ दो जिंदगी, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। वो इसकी कलाई बेड कराउन से पन करता, इस पर घटा बनकर छा गया। ज़ारिया उसके वजूद में कैद हो गई। ज़ूर आहिस्ता आहिस्ता हर पर्दा गिराता, शिद्दत से इसके वजूद में समा गया। ज़ारिया तरफ कर आह भरती, अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो इसकी कलाइयों पर गिरफ्त मजबूत करता, इस पर अपनी शदतें ढाने लगा। ज़ूर के होंठ इसकी धड़कनों में पेवस्त हो रहे थे। ज़ारिया की ससकियां कमरे में गूंजने लगी। वो बेहाल होती इसके वजूद में समटी। ज़ूर इसकी कमर मठियों में बींचता जुनूनी होता, इसकी रूह में उतरता, अपनी शिद्दत बढ़ा गया। सुल्तान, डोरोमोन देखती रोशाना ने लैपटॉप से नजरें हटाकर अचानक उसे पुकारा। जी मेरा बच्चा। सुल्तान ने चेहरा झुकाए उसे देखा। वो दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। सुल्तान नीम दराज टांगें टेबल पर रख के, जबकि रोशाना इसके सीने पर सर रखे इसके बाजू के हिसार में बैठी हुई थी। आप क्या काम करते हैं? वो मासूमियत से उसे देखते बोली। सुल्तान ने चौंक कर उसे देखा। क्या हवा मेरे बच्चे को अचानक मेरे काम की फिक्र कैसे पड़ गई? वो कुछ संभला, रोशाना इसके काम की नौयत से वाकिफ नहीं थी। बताएं नाकुंग, वो बुज़िद थी। मैं बिजनेस करता हूँ कटन। वो मुस्कुरा कर बोला। कैसा बिजनेस? वो मशकूक अंदाज में उसे देखने लगी। क्या बात है कटन, वो बताओ। वो इसके चेहरे की बेचैनी समझता बात बदल गया। अपने पास कितने पैसे हैं? अब की बार मासूमियत से देखा। सुल्तान का मुंह खल गया। बहुत पैसे हैं कटन, हुक्म करो। क्या चाहिए? वो जान निसार नजरों से उसे देखता बोला। आपका कर देंगे पका। वो कुछ मुस्तरिब हुई। कटन तुम बस हुक्म करो, वो चीज तुम्हारे कदमों में होगी। वो इत्मीनान से बोला। मुझे ये डोरेमोन का मैजिक बॉक्स चाहिए। वो स्क्रीन की तरफ इशारा करती चहक कर बोली। सुल्तान को यकदम जैसे शाक लगा। ये बॉक्स? वो स्क्रीन पर डोरेमोन को देखता बोला, जो अपने मैजिक बॉक्स से चीजें निकाल रहा था। हम ना यही चाहिए, मुझे मंगवा कर दें। वो उसे देखते बोली। कटन ये बॉक्स ना रियल में नहीं होता, ये तो कार्टूनज हैं सिर्फ। वो गला खनखारता बोला। ऐसे कैसे नहीं होता, मुझे चाहिए अपने बोला था ला कर देंगे। वो खफगी से बोली। कटन ऐसा वाकई नहीं होता, ये सब तो हमें वैसे ही पागल बनाते हैं, किसी मैजिक नहीं होता। वो बेबसी से बोला। मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए तो चाहिए। वो जिद्दी लहजे में कहती उसके गिरफ्त से निकलते बेड पर चली गई। रविश मेरी जान, ये सिर्फ डोरेमोन के पास होता है। कोई इसे नहीं ले सकता। वो इसके करीब आता पचकारते बोला। फिर मुझे डोरेमोन ला कर दी। वो पैर पटक कर बोली। वॉट? सुल्तान को दूसरा शाक लगा।
हाँ ला कर दें, आपके पास इतने पैसे हैं, अपनी कटन के लिए इतना नहीं कर सकते। वो आंखों में आंसू लिए बोली। सुल्तान की जान पर बिन आई इसकी नीली आंखों में आंसू देखते। मेरी जान, तुम्हारे लिए दुनिया हाजिर है। वो उसे बाहों में भरता फौरा से बोला। फिर ला कर दी गे डोरमोन। वो सुसु करती बोली। सुल्तान ने बेबसी से उसे देखा। अच्छा ठीक है, लॉकर तो नहीं दे सकता, तुम बस इससे मिल लेना, ठीक है। वो कुछ सोचकर बोला। सच्ची? रोशना की चीखनुमा आवाज निकली। मची मेरी जान। सुल्तान इसे खुश देख मुस्कुरा दिया। आप कितने अच्छे हैं सुल्तान, आई लो यू। वो चहक कर बोलती इसके सीने से चुपकी। सुल्तान के लबों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट फैली थी। आई लो यू मोर कटन। वो इसके सर पे बोसा देता उसे खुद में भैंच गया।